सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक माह का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक माह का 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया है। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज में कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। आज तुम्हारा यह वैभव स्त्री रत्न रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलवाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल पर नदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोगों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजुटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अंत वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिवजी जी ने अपनी बोहें में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, आज मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी कई अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज की खबर दे दी। शिवजी ने उसी समय श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु बोले कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण मैंने इसको नहीं मारा। यह आपके हाथों ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी जी ने उसे तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया
और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण और देवता सेना में भी मैदान में आ डटे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कंपित हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिवजी जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिवजी जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल झंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्य को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों की शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुभ और निशुम्भ तथा काल नेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागते देखकर जालंधर स्वयं रणक्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उसने मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वृक्ष करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार कर दिए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर को ललकार की तो शिवजी जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी जी की ओर दौड़ा। शिवजी जी ने तक्षण ही एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, उससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। शिवजी जी भी इस माया के चक्कर में फंस गए और नाचने लगे और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामान हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही उन्होंने समझ लिया कि ये राक्षसी माया मुझ माया है, इसलिए वह अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुण्य युद्धि में आया। इधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपने मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्य देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी वहां राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके सायुध करने को उदित हुए और उस पर अनेक बाणों का प्रहार किया। इसी प्रकार कार्तिक माह का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो ज़रूर दबा देना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।